बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। बेशक। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला की मदद के साथ मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब, ये जुम्मे का दिन है। आज बच्चों ने जल्दी घर वापस आना था, तो मैंने इनको बना कर दिया है बनाना का मिल्क शेक। ज़ैनब और फातिमा दोनों बैठ कर मिल्क शेक पी रही हैं और मैं अपने लिए जो ना वो बनाऊँगी अंडा, आलू और प्याज। मेरे मियाँ और मैं हम दोनों यही खाएँगे। मियाँ को लंच के लिए भी देना था और मैंने सोचा मैं और मेरे मियाँ भी इसी से नाश्ता कर लेंगे। बच्चे तो सुबह सुबह पराठे वगैरह ज़रा अवॉइड करते हैं, लेकिन मैं इनको ज़रूर देती रहती हूँ, इसलिए कि इनको आदत पड़े। और फातिमा तो मिल्क शेक भी नहीं पी रही थी क्योंकि वो बिल्कुल दूध नहीं पीती। तो मेरी कोशिश होती है कि फ़ातिमा किसी तरीके से दूध पी ले, लेकिन फ़ातिमा मजाल है कि पिए। अभी आधा गिलास पी कर गई थी। तो इधर मैं अपना नाश्ता करने बैठ गई। मेरे मियाँ भी चले गए हैं और बच्चे भी जा चुके हैं और मैं अपना नाश्ता कर रही हूँ। मैंने अपने लिए सूखी रोटी बनाई थी और मियाँ के लंच के लिए जो है ना वो मैंने पराठे और अंडे दिए हैं साथ, क्योंकि वहाँ बहुत भूख लग जाती है। ज़ाहिर बात है, सारा दिन ऑफिस में बैठ के काम करना है तो फिर भूख तो लगती है ना। तो इसलिए कोशिश होती है कि अच्छा से अच्छा लंच जो है ना अपने मियाँ के लिए बनाऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मुझे तौफीक दे, सेहत दे और मैं अपनी मियाँ के अपने बच्चों के काम करती रहूँ, दूसरों के भी काम आऊँ। मेरी ख्वाहिश है, मुझे खुशी होती है दूसरों के काम आऊँ, दूसरों की मदद करूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं ऐसी हूँ, अल्लाह ने मुझे ऐसा ही बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ कि अल्लाह ने मुझे ऐसा बनाया कि मुझे किसी को तकलीफ़ देना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जनाब, इधर मैं आ गई थी सफाई की तरफ। सबसे पहले मैं पर्दे वगैरह सीधे कर रही हूँ। बच्चियाँ जब रात को सोती हैं खिड़कियाँ खोल देती हैं, तो फिर अभी मैं खिड़कियाँ बंद करके जो है ना पर्दे वगैरह सीधे करूँगी, बेडशीट ठीक करूँगी। उसके बाद जो है ना मैं कमरे की सफाई करूँगी। कोशिश होती है कि एक एक रूम की सफाई करूँ, उसी रूम की डस्टिंग करूँ और अपना काम जो है ना इसी तरह मैं निपटाती हूँ और अच्छा भी लगता है मुझे। कभी किसी दिन मेरी मजबूरी हो, मैं पूरे घर में झाड़ू लगा दूँ, चीज़ें उठा लूँ, फिर डस्टिंग मेरी रह ही जाती है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जिस रूम की सफाई कर रही हूँ ना उसी रूम की डस्टिंग भी साथ साथ करूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। यकीनन आप भी इस तरीके को अपनाएं, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और डस्टिंग मासी वगैरह भी अगर काम के लिए रख लें तो वो भी मतलब डस्टिंग नहीं करती। डस्टिंग जो है वो आपको खुद ही करनी पड़ती है और डस्टिंग के बगैर मुझे सफाई बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर जिस दिन डस्टिंग ना हो तो उस दिन मुझे सारा दिन टेंशन रहती है और मेरी कोशिश होती है कि 15-20 मिनट की बात है और मैं अब टेंशन से बचूँ और जो है ना डस्टिंग में लाजमी कर लूँ। आज जुमे का दिन है तो बच्चे भी जल्दी आने वाले हैं, तो मैंने जो है ना उनके लिए कुकिंग वगैरह का भी कर दिया, वो भी बंदोबस्त कर दिया। अभी मैं बाद में पकाती हूँ। चीज़ें वगैरह सारी मैंने काट के जो है ना रख दी हैं। तो जनाब ये मैं झाड़ू लगा रही हूँ। ये चेयरें जो है ना मतलब रात को जब मेरे मियाँ सोते हैं हम यहाँ चारपाई बिछा लेते हैं और जब सुबह होती है तो फिर इन चेयरों को खोल देते हैं, क्योंकि ज़ैनब फातिमा इस रूम में बैठकर जो है ना स्टडी करती हैं। उनके सार आते हैं तो वो सर से पढ़ती हैं। तो बस ऐसे ही है ज़िंदगी। अल्लाह ताला का शुक्र है, उसने हमें मुसलमान पैदा किया है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, जब भी आप घर का काम करें, घर का काम करना इबादत है, ये अल्लाह के नबी की हदीस है। तो जनाब आप जब भी घर का काम कर रहे हों तो बेशक आपके सर पे दुपट्टा ना भी हो, कोई टेंशन नहीं है। आपकी ज़बान पाक है, आपका वज़ू है नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आप अल्लाह का ज़िक्र करते रहें। मैं ज़्यादातर अल्लाह का ज़िक्र करती हूँ, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। जो मुसलमान है वो इसको रिपीट करें और मेरे व्लॉग को देखते देखते अल्लाह का ज़िक्र करता रहे, ताकि मेरी और आपकी, हम सब मुसलमानों की आखिरत जो है ना वो सुधर जाए। अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत से माफ़ कर दे। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अल्लाह ताला का ज़िक्र करते रहें। तो माशाल्लाह इधर कपड़े मैंने धोए हुए थे, वो सारे जो तय लगाने वाले तय लगा रही हूँ, जो इस्त्री करने वाले वो इस्त्री कर रही हूँ। और सॉरी, इस्त्री नहीं करूँगी, हैंगरों में डाल दूँगी। उसके बाद जो है ना मैं फिर जब जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं सूट एक एक करके निकालती रहूँगी, इस्त्री करती रहूँगी। अपने मियाँ के बच्चों के तो मैं ऐसे ही रख देती हूँ। बच्चे जो है ना जब जो उन्होंने पहनना होता है वो फिर निकाल कर बेटियाँ पहन लेती हैं। तो जनाब ऐसे ही है ज़िंदगी, एक काम ख़त्म करो तो दूसरा शुरू होता है। हाउस वाइफ के लिए मैं कभी कभी सोचती थी हाउस वाइफ क्या करती हैं, कुछ भी तो नहीं करती, लेकिन जब अब खुद करना पड़ा तो पता चला कि वो भी बहुत काम करती हैं। और जो है ना अच्छी बात है, अपने घर का काम करना भी चाहिए। घर साफ़ सुथरा रखें, बच्चों को साफ़ सुथरा रखें, इसी से ही आपके इस तरीके का पता चलता है। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हिम्मत तौफीक सेहत दी हुई है तो कर रहे हैं माशाल्लाह। और काम करते करते मतलब अपनी एक्सरसाइज का भी ख्याल करें। हम हेल्दी होंगे, हम सेहतमंद होंगे तो इंशाल्लाह हम अपने बच्चों को देख सकेंगे, अपने घर को देख सकेंगे। अगर हम खुद ही बीमार हुए तो फिर हम क्या कर सकते हैं। और अपनी डाइट का ख्याल करें, फजूल चीज़ें खाने से ग्रेज़ करें, मतलब कि ऐसी तली हुई इस तरह की चीज़ें कम खाया करें।
और बच्चों को भी जो है ना हेल्दी चीज़ें दें। लेकिन बच्चों के मामले में तो मैं कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि मेरे बच्चे भी ऐसे ही हैं कि बच्चे जो है ना फ़ास्ट फूड वगैरह ज़्यादा पसंद करते हैं, हेल्दी खाने की तरफ बच्चे बहुत कम आते हैं। तो सारे कपड़े जो है ना मैं हैंगरों में लगा रही हूँ और कपड़ों में रख रही हूँ, फिर जब मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह निकाल के इसको प्रेस करती रहूँगी। हर किसी का काम करने का तरीका अलग अलग होता है, मेरा ये तरीका है। अगर आपको पसंद है तो कमेंट में बताएं और इस तरीक़े को बना के देखें, शायद आपको भी कोई फ़ायदा हो, आपका भी टाइम बचे, आपको भी अच्छा लगे, आपको भी मज़ा आए। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े मैंने सारे जो है ना वो रख दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो तय लगा के रखे थे वो मैं उठा लूँगी। तय लगाने वाले ज़्यादातर मेरे मतलब रफ़ कपड़े होते हैं, मतलब डस्टिंग वाले। इसके अलावा जो है ना मतलब ट्राउज़र बच्चों के, तो वो सारा कुछ जो है ना मैंने रख दिया। अभी ये अदरक लेकर आई थी तो इसको मैं जो है ना इसको छील कर रख दूँगी, फिर इसको मैं ग्राइंड करके फ्रिज में रख देती हूँ। अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च हमेशा मैं मतलब के काट के फ्रीज़ करके रख देती हूँ। फिर उसके बाद जब मुझे बनाना होता है 2 मिनट लगते हैं, सिर्फ प्याज और टमाटर काटो और सालन बना लो। इस तरह फिर पहले लहसुन छीलो, फिर अदरक, फिर वो बड़ा टाइम लग जाता है और दिल भी नहीं करता फिर कुकिंग करने को ना। तो मेरा यही तरीका है, मुझे अच्छा भी लगता है कि मैं इसी तरह काम करूं। आप भी इसी तरीके को आजमा कर देखें, इंशाल्लाह आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और साथ धनिया था वो भी मैंने निकाला है, मैंने कहा उसको भी बना के रख लें। तो धनिया में थोड़ा सा भी ख़राब हो ना सारे धनिए को ख़राब कर देता है, इसलिए कोशिश होती है कि धनिया सबसे पहले मतलब साफ़ किया जाए, इसके अंदर जो मतलब थोड़ा सा ख़राब होता है उसको निकाला जाए। और जो है ना बकाया धनिया सारा साफ़ करके जो ना मैं रख लूँगी कटिंग करके इसकी। फिर जब बनाना हुआ थोड़ा सा निकाला और सालन में डाल दिया, फिर कोई टेंशन नहीं होती। ठीक है, तो ये रफ़ टाइम में आप ऐसा कर सकते, क्योंकि घर की सफाई, किचन वगैरह का सारा काम मैं कर चुकी थी, इस वजह से जो है ना मैं ये कर रही हूँ। बर्तन मेरे थोड़े से रहते हैं, वो मैं बाद में कर लूँगी। बस बर्तन तो आपको पता है, किचन इधर से साफ़ करें इधर से फिर फैल जाता है, तो इसलिए बर्तन मैंने कहा बाद में कर लूँगी, अभी पहले ये वाला काम कम्प्लीट कर लूँ मैं। तो माशाल्लाह ये देखिए धनिया इतना फ्रेश मुझे मिला था कि देख के दिल खुश हो गया था माशाल्लाह। ये देखिए धनिया भी मैंने बना लिया है और अदरक भी। तो जनाब इधर आ गई मैं किचन की तरफ और मैं बनाने लगी हूँ आज आलू और कोफ्ता। वैसे तो जुम्मे वाले दिन आपको पता है हमारे ज़्यादातर बिरयानी बनती है, लेकिन आज जो है ना मैं बनाने वाली हूँ आलू कोफ्ता, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था और मुझे सालन चाहिए भी था, किसको देना था, तो इस वजह से मैंने कहा चलो हम भी आलू कोफ्ता ही खा लेते हैं। 2 सालन बनाने का भी कोई मूड नहीं था, क्योंकि जुम्मे के दिन आपको पता है जुम्मे का दिन मसरूफ़ होता है, जुम्मा पढ़ने जाना होता है और सूरत काफ पढ़नी होती है। जुम्मे के दिन जो है ना बड़ा दरूद पाक जो है दरूद इब्राहिमी उसको लाजमी पढ़ा करें, क्योंकि अल्लाह का फ़रिश्ता है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर जाता है हमारा दरूद। तो कितना अच्छा लगे जब हमारा नाम लेकर अल्लाह के नबी को बताया जाए कि फ़लाँ ने भेजा है। तो बहुत आसान है हमारा दीन, हमने खुद अपने दीन को मुश्किल बनाया हुआ है। तो जनाब ये देखें माशाल्लाह साथ साथ जो है ना मेरा सालन भी तैयार हो गया है माशाल्लाह। ये कोफ्ते फ्रोज़न कोफ्ते हैं, फ्रीज़ किए हुए थे, अभी बस मैंने निकाले और इसमें शामिल कर दिए। तो माशाल्लाह ये देखें सालन मेरा रेडी हो गया। इसके ऊपर मैंने धनिया और गरम